Assalamu alaikum and warm welcome to Dawn Times. So, Janab, in this session, I will discuss comprehension. ये 20 नंबर का क्वेश्चन है CSS प्रेस एंड कंपोजिशन पेपर में। तो यही क्वेश्चन इंशाल्लाह आगे मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस भी करवाना है एंड इंशाल्लाह आई विल डू इवैल्यूएशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज के क्लास में आप लोगों को ये समझाना है कि व्हाट इज comprehension एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ comprehension। सो comprehension का जो लफ्ज़ है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ग्रामर के सेक्शन में कि जिस चीज के एंड पे SION आता हो ना तो वी कंसिडर इट अ नाउन, जबकि कंप्रहेंड जो है ये हमारे पास वर्ब है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से कंप्रहेंशन एंड कंप्रहेंड में आप लोगों को फर्क आना चाहिए। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देख ले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को चाहिए कि जब आप लोग प्रेस से लिखते हैं या आप लोग कंप्रहेंशन का सवाल लिखते हैं, सो आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के माइंड में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग प्रॉपर प्लानिंग करें, टाइम मैनेजमेंट को देखें। इसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एम्पल प्रैक्टिस करें, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। और जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप लोग को कोशिश करें कि क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके, ठीक है। और साथ साथ में आप लोगों को जो कंप्रहेंशन का क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें आप लोगों को चाहिए कि जो चीज़ रेलेवेंट हो, टू द पॉइंट हो, क्वेश्चन जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के मुताबिक हो, तो आप लोगों ने उन चीज़ों को प्रायोरिटाइजिंग करना है, ठीक है। और आप लोगों का जो गोल है, ठीक है, कंप्रहेंशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चंद पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने हैं। लेकिन अगर आप लोग सही मानों में देख ले कि कंप्रहेंशन बेसिकली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने सबसे पहले जो पैसेज आप लोगों को दिया जाता है, 20 नंबर का जो सवाल होता है, तो आप लोगों ने पैसेज को या क्वेश्चन को रीड करना होता है, ख्वाह वो एक दफ़ा या दो दफ़ा या तीन दफ़ा, जब तक आप लोगों को कंसेप्चुअली वो समझ में ना आ सके। उसके बाद उसका इसका जो सेकंड पार्ट है, राइटिंग द आंसर्स, ठीक है। तो वो आपको एग्जामिनर कई दफ़ा बता देता है, या नॉर्मली 5 क्वेश्चंस हम लिखते हैं, उनके आंसर्स लिखते हैं। सो 4 × 5 तो ये 20 मार्क्स बन जाते हैं एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स। या कई दफ़ा एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं, तो यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पैसेज को रीड करना है। उसके बाद जो आप लोगों को सवालात दिए होते हैं एग्जाम में, तो उन सवालात के जवाबात आप लोगों ने लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझने के लिए आप लोगों को चाहिए कि जो आप लोगों का पैसेज होता है उसको आप लोग thoroughly, मतलब डिटेल में, इन डेप्थ वे में देख ले, माइन्यूट चीज़ों को देख ले। फिर अगर आपको जुडिशियसली देख ले। उसके बाद डोंट कंसिडर न्यू वर्ड्स एज हर्डल्स एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर साइंटिफिक टर्म्स। इट्स मोस्टली रिलेटेड टू द पैसेज। अच्छा, पैसेज में कुछ साइंटिफिक टर्म्स इस्तेमाल होंगे, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जो भी चीज़ होगा वो पैसेज के रेलेवेंट होगा या रिलेटेड होगा, ठीक है। आप लोगों ने उन ही पैसेज में से अपने जवाबात ढूंढने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख ले जनाब, वार्निंग। सो डू नॉट रीड द क्वेश्चंस बिफोर हैंड। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स में ये भी होता है ना कि वो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखता है, उसके बाद वो जाके जो पैसेज होता है उनमें से लाइंस लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मली फ्रॉम वन फुल स्टॉप टू अनदर वन। बट आप लोगों ने सबसे पहले पैसेज को देखना है, पैसेज को डिटेल्ड में
देखना है उनको, रीड करना है उनको, स्टडी करना है जब तक आप लोगों को समझ में ना आए। जब आप लोगों को समझ आए उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस को फिर देख ले। उसके बाद आप लोग आंसर पार्ट पे जाए और उसके बाद उसको लिखते जाए। अभी इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड है, योर फास्ट रीडिंग विल इंट्रोड्यूस यू। अच्छा सॉरी, ये ओके। अच्छा बैक टू टॉपिक। अच्छा आप लोग वापस टॉपिक पे आए जनाब। ओके। अच्छा। अच्छा ओके, लेट मी ओपन अगेन। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके। ओके। अच्छा आप लोग यहाँ पे वापस आए जनाब। योर फर्स्ट रीडिंग विल इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक एंड मेन पॉइंट्स। जब आप लोग फर्स्ट टाइम पैसेज को देखोगे ना तो वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा टॉपिक के साथ एंड मेन पॉइंट्स के साथ। उसके बाद जो आपका सेकंड रीड होगा तो आप उसके बाद क्वेश्चन पे जाए, क्वेश्चंस को रीड करें, ठीक है, या क्वेश्चन को आप लोगों को समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद इट इज़ योर सेकंड रीडिंग which will prepare you to answer the questions, ठीक है। एक क्वेश्चंस तो होता नहीं, क्वेश्चंस होते हैं ना एक से ज्यादा, ख्वाह वो चार सवालात हो सकते हैं, पांच सवालात हो सकते हैं। वो एग्जाम के मुताबिक आपसे पूछा जा सकता है, ख्वाह वो सी एस एस हो, पी एम एस हो, या पंजाब के पी से बलूचिस्तान का। हर कमीशन का अपना एक मेथोडोलॉजी है, लेकिन ब्रॉडली 4 to 5 क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देखते जाएं, 7 गोल्डन रूल्स फॉर रीडिंग कंप्रहेंशंस। तो कंप्रहेंशन के लिए 7 जो गोल्डन रूल है वो आप लोगों ने समझना है। रूल नंबर 1 से लेके 7 तक आप लोगों ने समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग रूल नंबर 1 को देखे, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ऑलवेज रीड द पैसेज केयरफुली वंस थ्रू फॉर मीनिंग। आप लोगों ने एक दफा लाजमी, बेशक 2 दफा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वंस आप लोगों ने पैसेज को केयरफुली देखना होता है। उसके बाद रीड द क्वेश्चंस टू चेक व्हाट यू विल बी लुकिंग फॉर। उसके बाद जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो आप लोग क्वेश्चंस को डिटेल्ड में देख ले, उनको केयरफुली देख ले और उसको चेक करें, उसको देख ले, ठीक है, कि आप लोग उससे डिमांड किया है या आप लोग क्वेश्चन में किस पार्ट को, या आप लोग क्वेश्चन में क्या देखना चाहते हैं। उसके बाद री रीड द पैसेज लोकेटिंग वेयर यू विल फाइंड द आंसर्स, ठीक है। उसके बाद री रीड द पैसेज, अगेन आप लोगों ने पैसेज पे आना है एंड पैसेज को देखना है। लोकेटिंग लोकेटिंग वेयर यू विल फाइंड द आंसर्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लाइंस लगाते जाना है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है उनका आंसर पैसेज में किस किस लोकेशन पे, किस किस जगह पे मौजूद है। विन आंसरिंग ऑलवेज राइट इन फुल सेंटेंसेस। अच्छा आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि फ्रेजेस से या स्लैंग से या शॉर्टकट से बचना है। और जब आप लोगों ने जवाबात लिखने हैं ना तो जवाबात आप लोग फुल सेंटेंसेस में लिखे। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब हाउ आर यू, आप सिंपल का है कि फाइन, तो ये भी तो जवाब है, लेकिन आप प्रॉपर सेंटेंस में जवाब दे, प्रॉपर आंसर दे, इसका सिंपल मकसद यही है। उसके बाद यूज एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू बैक अप योर पॉइंट्स। दिस कुड बी कोटेशंस और एग्जाम्पल, ठीक है। ये यूनिवर्सल मेथड है चूंकि 7 गोल्डन रूल। लेकिन उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने पैसेज में ये भी देखना है कि आप लोगों ने एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना। अब इसका क्या मतलब है, डू नॉट जस्ट कॉपी सेक्शंस फ्रॉम द पैसेज, राइट इन यूर ओन वर्ड्स। जब आप लोगों ने पैसेज को एक दफा 2 दफा देख लिया
तो जब आप लोगों ने जवाबात लिखने हैं ना, तो जवाबात आप लोगों को अपने अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, अपने सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल एक्सप्रेशन में लिखना है। एंड लास्ट पॉइंट जो है, टेक 10 मिनट्स एट द एंड ऑफ द टेस्ट to check that your spelling and punctuation are correct and your work makes sense। तो ये तो जाहिर बात है कि या पेपर के एंड पे या जब आप लोग पैसेज का सवाल लिखते हैं ना, तो वहां पे भी आप लोग अपने स्पेलिंग्स को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, सिंटैक्स को, साथ साथ में कैपिटलाइजेशन को, पंक्चुएशन को लाजमी देख ले, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं डिटेल में यहाँ पे भी बताते चलूँ कि रीडिंग द कंप्रहेंशन, अभी इसमें भी ये आप लोग देख सकते हैं 9 to 10, 11, 10 तक टॉपिक्स है, ठीक है। तो आप लोग, अभी मैं ये भी आप लोगों को बताता हूँ, ये भी CSS में इस बुक को नॉर्मली बहुत फॉलो किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रहेंशन के हवाले से बताते चलूँ, कंप्रहेंशन का मतलब है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज। इन कंप्रहेंशन the candidates are asked to answer the questions that follow a given passage। अच्छा, आप लोगों को एक पैसेज दिया होता है, आप लोगों ने गिवन पैसेज में से जवाबात ढूंढने होते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। उसके बाद इसका जो मेथड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द गिवन पैसेज केयरफुली 2 to 3 times in order to fully grasp the meaning and essence of the passage। Read the questions one by one to fully understand the purport of the questions asked। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एक दो दफा आप अपने पैसेज को देख लिए, उसके बाद क्वेश्चंस को समझे, उसको अंडरस्टैंड करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों से क्वेश्चंस में क्या सवाल पूछा है। नाउ टेक अप ईच क्वेश्चन एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द पैसेज इट रेफर्स टू। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को डेफिनेटली आप लोगों ने क्वेश्चन 1 2 3 4 फिफ्थ, तो आप लोगों ने हर सवाल का अपना अपना जो जवाब है ना, उसको ढूंढना होता है। राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, ये मैंने टॉप पे भी बताया। डू नॉट अडॉप्ट द लैंग्वेज ऑफ द गिवन पैसेज। द आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। No attempt should be made to show one's knowledge by saying things that are not included in the original passage. In comprehension, a student is not free to ramble on and say whatever he likes. He is required to strictly confine to the purport of the passage। इसमें आप लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते, बाहर से आप लोग कोई भी चीज नहीं टोन सकते। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों कहते हैं ना कि इधर उधर की बातों से आप लोगों ने बचना है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। और जो आप लोगों से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है इन द पैसेज, तो उनके जवाबात आप लोगों ने पैसेज में सिंपल अल्फाज में, सिंपल भाषा में लिखना है। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग आगे देखते जाएं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे भी जो सवाल है, फिफ्थ नंबर पॉइंट, रिवाइज योर आंसर एंड एग्जामिन देम केयरफुली टू सी that they are clear and complete। If an answer is too long, it must be further compressed by omitting unnecessary details or by remodeling sentences। तो आप लोगों ने लंबी कहानी या लंबी कसीदे नहीं लिखने, बल्कि टू द पॉइंट, रेलेवेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद करेक्ट ऑल स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर एंड idioms and see that sentences are properly punctuated। The language of answers must be simple and direct। जो जवाबात आप लोगों ने लिखना है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ में आपके सेंटेंसेस प्रॉपरली पंक्चुएटेड होने चाहिए। आपके जवाबात सिंपल एंड डायरेक्ट होने चाहिए। द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन बिगिनिंग विद रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि वाई, शुड हैव, बिकॉज, टू गिव द आंसर अ कंप्लीट सेंस। तो आप लोगों को चाहिए, जो आप लोग जब जवाबात लिखते हैं ना, तो आप लोगों को प्रॉपर वजह भी बताना होता है। विकास का मतलब है इसलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाइमेट चेंज क्यों है, तो आप कहे कि बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ अनब्रिडल्ड गैसेस या एमिशन ऑफ CO2। तो ये बिकॉज आपने वजह बताया, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले पैसेज में, द आंसर शुड बी वेल थॉट एंड कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट। जो आप लोगों ने जवाब लिखना है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए,
और साउंड जवाब आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वाई डिड यू गो देयर, तो बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम। अभी आप लोग देख ले, आई वॉन्टेड देयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम, तो ये इनकम्प्लीट है, जबकि ये कंप्लीट आंसर है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डज द राइटर से, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसका प्रॉपर जवाब है, द राइटर सेज दैट ही इज गोइंग टू विजिट हिज रिलेटिव्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर विकास लिखा है, वजह लिखा है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों ने प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्म में जवाबात देखनी है। उसके बाद नाइन्थ नंबर पॉइंट, द कैंडिडेट में बी आस्क्ड टू कमेंट ऑन द थॉट कंटेंट इन द पैसेज to state whether or not they agree to the views expressed by the author. In other words, they may be required to explain the outlook and opinions of the author as revealed by him in the passage. In tackling questions of this nature, they should aim at clarity of thought and express their view in such a convincing manner। अभी इस पॉइंट का क्या मतलब है, जो चीज आप लोगों से एग्जामिनर ने पूछा है तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उस मतलब आप यूं समझे ना कि जो पैसेज आप लोगों को दिया होता है, तो आपका जो थॉट है, आपका जो एक्सप्रेशन है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें आपके जो व्यूज है वो एक्सप्रेस होने चाहिए इन द लैंग्वेज ऑफ ऑथर। जो चीज आपने ऑथर आपने आपसे पूछी है, तो आप लोग आतर के जुबान में उसको सिंपल डायरेक्ट फॉर्म में उनको बता सके, समझा सके। तो ये ऑलमोस्ट 9 to 10 पॉइंट्स बन गई। अभी आप लोग यहाँ पे देख ले, कमेंटिंग ऑन थॉट एंड आर्गुमेंट ऑफ द ऑथर, ये चीज चल बता दिया। उसके बाद नंबर 10, a title is in fact the essence of the passage in a few words. To have an idea of a title, just look at the headline in a newspaper. They tell the readers in a few words what the news is about. A good title should have the following qualities. It should cover the maximum possible meaning of the passage. B. It should be neither too general nor too specific. Next, it should not be full sentence. It may, however, consist of one word, two words, or as many as possible. For supplying a title or heading to the passage, you can name it after the main character or object or incident mentioned in the passage, or after some saying or proverb illustrated by the passage। अभी इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर को देखा होता है, मिसाल के तौर पे जब आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर को उठाते हो, ठीक है, डॉन न्यूज़पेपर को, लेट सपोज डॉन न्यूज़पेपर में यही लिखा है कि हिडवे इन स्विस टॉक्स एज यूएस अलाउज ईरान टू सेल इट्स ऑयल। अभी इस पैराग्राफ में या इस टाइटल में, लेट सपोज इस हेडिंग में या इस टाइटल में क्या लिखा है कि हिडवे इन स्विस स्विट्जरलैंड टॉक्स is US allow Iran to sell its oil। मतलब अभी रिसेंट जो लुसेरने समिट हुई थी स्विट्जरलैंड में, तो वहां पे यूएस ने ईरान को ग्रीन सिग्नल दिया है, हेडवे दिया है, किसको, ईरान को, कि आप अपना ऑयल जो है, अपना फ्यूल जो है, अपना जो एनर्जी है, वो आप लोग बेच सकते हैं, उनसे आप लोग कमा सकते हैं। अभी इन पे आगे आपको प्रॉपर पैराग्राफ मिलेगा, पैसेज मिलेगा 2-3 पेजेस का। तो यही आप लोगों का टाइटल है, यही आप लोगों का हेडिंग है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। तो ये चंद जो पॉइंट्स है बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। रीडिंग कंप्रहेंशन के 7 गोल्डन रूल्स भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेन पॉइंट्स है, इसको भी आप लोग लाजमी सुने। तो इंशाल्लाह कंप्रहेंशन का जो सवाल है, 20 नंबर का सवाल है, आप लोगों ने इसको लाजमी अटेम्प्ट करना है। उसके बाद रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों से मैंने इंशाल्लाह इसमें से प्रैक्टिस भी करवानी है। लेकिन अगर 20 नंबर का सवाल है, लेट सपोज आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, तो एक सेंटेंस कम से कम 1 मार्क के लिए आप लोग लिखे। मैंने खुद प्रेस का पेपर 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी क्वालिफाई किया हुआ है, टोटल 4 दफ़ा। तो इस सब्जेक्ट में काफ़ी कमांड है।
तो मैंने खुद भी यही किया था ना कि 4 to 5 सेंटेंसेस, क्योंकि एक मार्क के लिए एक सेंटेंस, तो लेट्स सपोज 4 नंबर का सवाल है, आप लोग एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस लिखे, तो इनसे आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब जो है वो आइडियल बन जाएगा। तो यही था आप लोगों का कंप्रहेंशन। बाकी ये आप लोगों को जनरल गाइडलाइंस मैंने दी। इंशाल्लाह जब आप लोग मैक्सिमम एफर्ट डालेंगे प्रैक्टिस में, तो कंप्रहेंशन आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। So thank you so much, and please subscribe Down Times and also share with your colleagues and friends. Thank you so much.